ओम शांति। 18 फरवरी 1994 की अव्यक्त वाणी में अव्यक्त बाप दादा ने बताया है, स्वमान की स्मृति का स्विच ऑन करने से देह भान के अंधकार की समाप्ति। स्वमान की स्मृति का स्विच ऑन करने से देह भान के अंधकार की समाप्ति। ताज तख्त और तिलक की स्मृति दिलाकर फरिश्ते स्वरूप में स्थित कराने वाले अकाल मूर्त बाप दादा अपने अकाल तख्त नशीन बच्चों प्रति बोले। आज अकाल मूर्त बाप अपने सभी अकाल तख्तधारी विश्व कल्याण के ताजधारी मस्तक में चमकते हुए बिंदी के तिलकधारी बच्चों को देख रहे हैं। हर एक तख्तधारी भी हैं, ताजधारी भी हैं, तिलक भी सभी का चमक रहा है। सभी के मस्तक बीच आत्मा बिंदी सितारे के समान दिखाई दे रही है। आप सभी भी अपने तख्त, ताज और तिलक को देख रहे हो। सारी सभा बाप दादा को ताज और तिलकधारी तख्त नशीन दिखाई दे रही है। ये अलौकिक सभा कलयुगी राज्यसभा और सतयुगी राज्यसभा से कितनी न्यारी और प्यारी है। तो ऐसी सभा की अधिकारी आत्माएं कितनी प्यारी है। आप सभी को भी अपना ये तख्त, ताज और तिलकधारी स्वरूप प्यारा लगता है ना। जब अकाल तख्त नशीन अकाल मूर्त श्रेष्ठ आत्मा स्थिति में स्थित हो, तख्त पर बैठते हो, तो यह स्थिति कितनी श्रेष्ठ है। सभी के श्रेष्ठ स्थिति की झलक इस सूरत को फरिश्ता बना देती है। साधारण सूरत नहीं, फरिश्ता सूरत। तो फरिश्ता सूरत भी कितनी प्यारी है। फरिश्ते सभी को बहुत प्यारे लगते हैं, क्योंकि फरिश्ता सर्व का होता है, एक दो का नहीं। बेहद की दृष्टि, बेहद की वृत्ति, बेहद की स्थिति वाला है। फरिश्ता सर्वात्माओं के प्रति परमात्मा संदेश वाहक है। फरिश्ता अर्थात सदा उड़ती कला वाला। फरिश्ता अर्थात सर्व का रिश्ता एक बाप से जुटाने वाला। फरिश्ता अर्थात डबल लाइट, देह और देह के संबंध से न्यारा, हल्का। फरिश्ता अर्थात सर्व को स्वयं की चलन और चेहरे द्वारा बाप समान बनाने वाला। फरिश्ता अर्थात सहज और स्वतः नादि और आदि संस्कार सदा इमर्ज रूप में दिखाने वाला। फरिश्ता अर्थात निमित्त भाव, निर्माण स्वभाव और सर्व प्रति कल्याण की श्रेष्ठ भावना वाला। ऐसे फरिश्ते होना, फलक से कहो हम नहीं होंगे तो कौन होगा। फलक है ना। तो बाप दादा ऐसे फरिश्तों की दरबार देख रहे हैं। सिर्फ इसी स्वमान में स्थित रहने से देह भान स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। बाप देखते हैं कि बच्चे देह भान को छोड़ने की बहुत मेहनत करते हैं। एक देह भान के रूप को छोड़ते हैं तो दूसरा आ जाता है, फिर दूसरे को छोड़ते हैं तो तीसरा आ जाता है। लेकिन छोड़ना सदा मुश्किल होता है और धारण करना सहज होता है। तो बाप दादा कहते हैं कि स्वमान में सदा रहो। जहाँ स्वमान है वहाँ देहभान आ ही नहीं सकता। तो छोड़ने की मेहनत नहीं करो, लेकिन स्वमान में स्थित रहने का अटेंशन रखो। और संगम युग पर स्वयं बाप द्वारा कितने अच्छे अच्छे स्वमान प्राप्त हैं। प्राप्त करना नहीं है, प्राप्त हैं। अपने स्वमान की लिस्ट निकालो। कितनी बड़ी लिस्ट है। सारे कल्प में कितने भी स्वमान अर्थात टाइटल्स किसी भी नामी गिरामी आत्मा के हो, चाहे राजनेता हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे धर्म आत्मा हो, चाहे महान आत्मा हो, उनके अगर टाइटल गिनती भी करो तो आपके स्वमान की लिस्ट से ज़्यादा हो सकते हैं। और रोज़ सवेरे सवेरे बाप दादा स्वमान की स्मृति दिलाते हैं, स्वमान में स्थित कराते हैं। रोज भी एक नए ते नया स्वमान स्मृति में रखो तो स्वमान के आगे देहभान ऐसे भाग जाता जैसे रोशनी के आगे अंधकार भाग जाता। ना समय लगता, ना मेहनत लगती। तो बार बार भिन्न भिन्न देहभान को मिटाने की मेहनत क्यों करते हो। स्वमान की स्मृति का स्विच ऑन करना नहीं आता है क्या। कितना भी गहरा काला बादल सूर्य की रोशनी को छिपाने वाला हो, लेकिन आपके पास ऑटोमेटिक डायरेक्ट परमात्मा लाइट का कनेक्शन है। डायरेक्ट लाइन है ना। लाइन क्लियर है या लीकेज है। किसका लिंक होता है, लेकिन लीकेज हो जाती है। तो डायरेक्ट लाइन कितनी पावरफुल होती है। डायरेक्ट कनेक्शन है या इनडायरेक्ट है। सभी की डायरेक्ट लाइन है ना। सभी को डायरेक्ट लाइन मिल गई है। फिर तो एक बादल क्या, सारे बादल आ जाएं, अंधकार कर सकते हैं क्या। स्मृति का स्विच डायरेक्ट लाइन से ऑन किया और इतनी लाइट आ जाएगी जो स्वयं तो लाइट में होंगे ही, लेकिन औरों के लिए भी लाइट हाउस हो जाएंगे। ऐसे होता है ना। अनुभवी होना, लेकिन कभी कभी अनुभव को किनारे रख देते हैं। सहारा मिला है, लेकिन कभी कभी सहारे के बजाय किनारे हो जाते हैं। मेहनत लगती है क्या। सदा नहीं लगती, कभी कभी लगती है। स्विच ऑन करना भूल जाते हो क्या। वास्तव में अगर एक मास्टर सर्वशक्तिमान का स्वमान भी याद हो तो मेहनत की कोई बात ही नहीं है। मार्ग मेहनत का नहीं है, लेकिन हाईवे के बजाय
बजाय गलियों में चले जाते हो व मंजिल के निशाने से और आगे बढ़ जाते हो तो लौटने की मेहनत करनी पड़ती है। बाप दादा सदा अपने स्नेह और सहयोग की गोदी में बिठाकर मंजिल पर ले जा रहे हैं। गोदी में बिठाकर मंजिल पर पहुंचने में मुश्किल क्यों होता है? स्नेह और सहयोग की गोदी से निकल कभी और आकर्षण खींचती है तो चक्कर लगाने निकल जाते हो, थक भी जाते हो, फिर मेहनत भी महसूस करते हो। तो इस वर्ष क्या करेंगे? मेहनत समाप्त। मोहब्बत में लब में लीन हो जाओ, लवलीन हो, हर कार्य करो। जो लीन होता है उसको और कुछ दिखाई नहीं देता, आकर्षित नहीं करता, तो लब में रहते हो। ऐसा कोई होगा जो कहे मुझे बाप से प्यार नहीं है, लब नहीं है? सभी का लब है ना, लेकिन कभी लब में रहते हो, कभी लब में लीन रहते हो? नहीं। तो देखो मन बुद्धि द्वारा स्थिति में बाप का सर्व संबंधों से साथ है, साथ भी है और सेवा में बाप हर समय साथी है। तो स्थिति में साथ है और सेवा में साथी है। जहाँ सदा साथ भी है और साथी भी है तो वहाँ मुश्किल क्या है? तो वहाँ क्या मुश्किल है? परमात्मा की महिमा ही है मुश्किल को सहज करने वाले। ऐसा बाप आपके साथ है और साथी है तो मुश्किल हो सकता है। फिर क्यों मुश्किल करते हो? सर्व संबंधों की सर्व समय प्रमाण बाप स्वयं हर बच्चे को ऑफर करते हैं। जैसा समय वैसे संबंध से साथ रहो व साथी बनाओ। कोई समय तो संबंध से साथी बनाते हो और कोई समय साथी को किनारे कर देते हो। फिर कहते हैं कि अकेलापन फील होता है, चलते चलते अकेलापन लगता है। और अकेलापन होने से क्या होता है? अपना श्रेष्ठ जीवन, साधारण जीवन अनुभव होता है। फिर कहते हैं बोरिंग लाइफ हो गई है, कुछ चेंज चाहिए। एक तरफ बाप दादा को खुश करते हैं कि हम तो कंबाइंड हैं, कंबाइंड कभी अकेला होता है क्या? बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं बाबा, हम तो हैं ही कंबाइंड। फिर 15-20 वर्ष बीतता तो कहते हैं चेंज चाहिए, अकेले हो गए हैं। वैसे भी देखो दुनिया में अगर चेंज चाहते हैं तो कोई सागर के किनारे पर जाकर सो जाते हैं, कोई मनोरंजन में चले जाते हैं, डांस करते हैं, कोई गीतों के मौज में मौज मनाते हैं, कोई कंपनी या कंपेनियन का साथ लेते हैं। यही करते हो ना? खेल करते हो, खेलों की दुनिया में बगीचे में चले जाते हो। यहाँ ज्ञान सागर का किनारा है यह भूल जाते हो। अगर सागर पसंद है तो सागर के किनारे बैठ जाओ। बाप ज्ञान सागर है ना, बाप कंपेनियन नहीं है क्या? उससे मज़ा नहीं आता है कि समझते हो बिंदी से क्या मज़ा आएगा? आप सभी को सदा बहलाने के लिए तो ब्रह्मा बाप भी अव्यक्त हुए, लेकिन यहाँ तो बाप का साथी चाहिए ना। जब भी अपने को अकेलापन महसूस करो तो उस समय बिंदु रूप नहीं याद करो, वह मुश्किल होगा, उससे बोर हो जाएंगे। लेकिन अपने ब्राह्मण जीवन के भिन्न भिन्न समय की रमणीक अनुभव की कहानियाँ स्मृति में लाओ। अनुभव की कहानियों का किताब सभी के पास है। जब बोर हो जाते हो तो नॉवेल्स पढ़ते हैं ना, तो आप अपने कहानियों का किताब खोलो और उसे पढ़ने में बिजी हो जाओ। अपने सामान की लिस्ट को सामने लाओ, अपने प्राप्तियों की लिस्ट को सामने लाओ। ब्राह्मण संसार के विचित्र प्रैक्टिकल कहानियों को स्मृति में लाओ। जैसे अपने को चेंज करने के लिए समाचार पत्र पढ़ने का भी आधार लेते हैं, तो ब्राह्मण संसार के कितने अलौकिक समाचार पत्र आदि से अब तक देखे हैं व सुने हैं। समाचार पत्र भी आपके पास है। कईयों को पेपर पढ़ने के बिना चैन नहीं आता है। पेपर भी आपके पास है, पढ़ो, पेपर पढ़ो। डांस और साज तो जानते ही हो, बिना थकावट के डांस करते हो। मन मनाभव होना ही सबसे बड़ा मनोरंजन है, क्योंकि सर्व संबंधों का रस व अनुभूतियाँ करना ही मन मनाभव है। सिर्फ बाप के रूप में या विशेष 3 रूपों के संबंध से अनुभव नहीं है, लेकिन सर्व संबंधों के स्नेह का अनुभव कर सकते हो। संबंधों से याद तो करते हो, लेकिन फर्क क्या हो जाता है? एक है दिमाग के नॉलेज के आधार पर संबंध को याद करना और दूसरा है दिल से उस संबंध के स्नेह में, लब में लीन हो जाना। आधा तो करते हो, बाकी आधा रह जाता है। इसलिए थोड़ा समय तो ठीक रहते हो, थोड़े समय के बाद सिर्फ दिमाग से ही संबंध को याद किया तो दिमाग में दूसरी बात आने से दिल बदल जाता है। फिर मेहनत करनी पड़ती है। फिर क्या कहते हो? हमने याद तो किया, बाबा मेरा कंपेनियन है, लेकिन कंपेनियन ने तोड़ तो निभाई नहीं, अनुभव तो कुछ हुआ नहीं। ये दिमाग से याद किया, दिल में स्नेह को समाया नहीं। जब भी कोई बात दिमाग में आती है तो वह निकलती भी नहीं। जल्दी है
वह निकलती भी जल्दी है लेकिन दिल में समा जाती है, तो उसको चाहे सारी दुनिया भी दिल से निकालना चाहे तो भी नहीं निकाल सकती। तो सर्व संबंधों को समय प्रमाण, जिस समय जिस संबंध की आवश्यकता है फ्रेंड्स की। और याद करो बाप को तो मज़ा नहीं आएगा, इसलिए जिस समय जिस संबंध की अनुभूति चाहिए उस संबंध को स्नेह से दिल से अनुभव करो, फिर मेहनत भी नहीं लगेगी और बोर भी नहीं होंगे, सदा मनोरंजन। तो इस वर्ष क्या करेंगे? मेहनत से निकलना है। हर मास सिर्फ ओके लिखना और कुछ नहीं लिखना। ओके से समझ जाएंगे कि मेहनत से निकल गए। लंबे लंबे पत्र नहीं लिखना, नहीं तो कहते हैं कि पत्र तो लिखा जवाब नहीं मिलता। ऐसे नहीं है कि आपके पत्र पहुंचते नहीं हैं। पत्र लिखना शुरू करते हो और वहां कंप्यूटर में पहले आ जाता है, पोस्ट में पीछे पहुंचता है। जैसे बाप दादा वैसे बाप दादा इतने लंबे पत्रों का रोज की मुरली में सबको जवाब देते हैं। रोज पत्र लिखते हैं। इतना लंबा पत्र कोई लिखता है तो इतने अपने स्वमान को देखो। परमात्मा का कितना प्यार है आप सबसे, परमात्मा का प्यार है तब पत्र लिखते हैं, अर्थात मुरली में उत्तर भी देते हैं और याद प्यार भी देते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन उठता है या कोई भी समस्या सामने आती है तो मुरली से रिस्पांस मिलता है। तो फिर कभी शिकायत नहीं करना कि उत्तर नहीं आया। बाकी अच्छा करते हो, जो दिल में बात आती है वो बाप के आगे रखना, अर्थात दिल से निकाल दिया। वो भले करो लेकिन शॉर्ट लिखो। पत्र जब लिखते हो तो उसी समय दिल तो हल्की हो जाती है ना, क्योंकि दे दिया ना। फिर दूसरे दिन की मुरली उस विधि से देखो कि मैंने जो पत्र लिखा उसका उत्तर क्या है, रिस्पांस मिलता तो है ना। बेहद का बाप है तो पत्र भी बेहद का लिखेगा, छोटा थोड़े ही लिखेगा। बाप दादा ने देखा कि चारों ओर के डबल विदेशी बच्चे सेवा में अच्छी लगन से लगे हुए हैं। एक एक को देखते हैं तो हर एक दो के प्यारे लगते हैं, एक दो से प्यारे लगते हैं। अगर नाम लेंगे तो कितने नाम लेंगे, इसीलिए सभी अपने नाम से विशेष सेवा का रिटर्न मुबारक स्वीकार करना। नाम लेना शुरू करेंगे तो माला बनानी पड़ेगी, लेकिन माला के सभी मन के बाप दादा के सामने हैं। समय प्रति समय बेहद की सेवा और सफलता संपन्न होती जा रही है। वर्तमान समय विदेश में 2 सेवाओं का रिजल्ट अच्छा प्रत्यक्ष हुआ। अनेक प्रकार की सेवाएं तो चलती ही रहती हैं, लेकिन विशेष एक ये ग्लोबल बुक जो मेहनत करके तैयार किया है उसके निमित्त चारों ओर विशेष आत्माओं का संपर्क में आना सहज हो गया। तो जिन बच्चों ने दिल व जान से व प्रेम से समय दिया, सहयोग दिया, उसके प्रत्यक्ष फल सेवा के निमित्त आत्माओं को बाप दादा पदम गुणा मुबारक दे रहे हैं। और साथ साथ जो अभी डायलॉग और रिट्रीट किया उसकी रिजल्ट भी पहले से अच्छी रही। और सभी देश वालों ने इसमें जो सहयोग दिया उन सबको भी मुबारक, लक्ष्य अच्छा रखा। तो चारों ओर सभी इस 2 प्रकार की सेवा की अच्छी धूमधाम चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। बाप दादा को याद है कि पहले विदेश से VIPs तो छोड़ो, IP लाना भी मुश्किल लगता था और अभी तो सहज लगता है ना। तो यह सेवा का प्रत्यक्ष फल है। और कितनों की दुआएं मिली। जिसके हाथ में बुक आता है उन सबकी दुआएं किसके खाते में जमा होती है। जो निमित्त बनते हैं, चाहे देने की सेवा, चाहे बनाने की सेवा, चाहे आइडिया निकालने की, चाहे लिखने की, सबको दुआएं मिलती हैं। तो कितनी दुआएं मिल रही हैं? बहुत दुआएं मिलती हैं। आप सिर्फ रिसीव करो। अपने में ही बिजी रहते हो तो दुआएं रिसीव नहीं करते हो। और जो भी IP व VIP संपर्क में आते हैं तो एक कितनों को अनुभव सुनाएंगे, तो उन सभी को दुआएं ब्राह्मण आत्माओं को बहुत बहुत प्राप्त होती है। अगर दुआएं रिसीव करो तो भी संपन्न तो हो ही जाएंगे। बुक भी अच्छा निकाला और ये प्रोग्राम भी बहुत अच्छा है। और भारत वालों की विशेष सेवा अभी कार्य यात्रा की चल रही है। बिजनेस विंग के भाई बहनों ने 11 कारों की एक रैली राजकोट से बॉम्बे तक निकाली है, जिसमें अनेक प्रकार की सेवाएं हो रही है। उसकी भी रिजल्ट बहुत अच्छी निकल रही है। और आगे एक भी निमित्त बन गए तो अनेकों के भाग्य जगाते रहेंगे। तो ये भी सेवा की रिजल्ट अच्छी दिखाई दे रही है। जो भी सेवा के निमित्त हैं, उमंग उत्साह से बढ़ रहे हैं, उन सभी को भी चारों ओर के भारतवासी बच्चों को, सहयोगी बच्चों को, निमित्त बच्चों को बाप दादा मुबारक देते हैं। मेहनत नाम मात्र और सफलता ज़्यादा।
अब ऐसी सेवा के प्लान बनाओ। इस सेवा में भी यह दिखाई देता है कि मेहनत कम रिजल्ट ज़्यादा। ऐसे विदेश के दोनों प्रोग्राम में भी ऐसे है। अच्छा, देश विदेश की सर्व सेवा में उमंग उत्साह से आगे बढ़ने वाले, अथक बन औरों को दान वरदान देने वाली आत्माओं को, चारों ओर के बाप के सर्व संबंध के लब में लीन रहने वाली लवलीन आत्माओं को, सदा सहज अनुभव करने औरों को भी सहज अनुभव कराने वाली सहज योगी आत्माओं को, सदा स्वयं को स्वमान द्वारा सहज देहभान से मुक्त करने वाली जीवन मुक्त आत्माओं को, सदा बाप को साथ अनुभव करने वाली और साथ ही अनुभव करने वाले समीप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को दिल से याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। रिट्रीट व विदेश सेवा में सहयोगी भाई बहनों से तथा दादियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। सभी खुशी से सेवा करते हैं तो उसका रिजल्ट भी ऐसा निकलता है जैसे समय समीप आ रहा है। समय के साथ सफलता भी समीप आ रही है। कुछ समय पहले सफलता दूर लगती थी, लेकिन अभी सफलता कितनी समीप अनुभव हो रही है। अभी कोई भी कार्य करते हो तो आता है ना कि सफलता हुई पड़ी है। सबकी स्थिति भी सहज योगी की बढ़ती जाती है ना। तो जितनी स्थिति सहज योगी की बढ़ती है उतनी सफलता भी स्वयं आगे आती है। सफलता के पीछे नहीं जाते, लेकिन सफलता स्वयं आती है। अच्छी विधि है। अभी स्वयं ऑफर करते हैं। पहले कांटेक्ट करना मुश्किल था। बाप दादा को जयंती, लंदन की जयंती बहन की बात याद आती है। जब बाहर की सेवा करते थे तो सभी को कहती थी बड़ा मुश्किल है, विदेश है, आप लोगों को विदेश का पता नहीं। और अभी व्यक्ति मिलते हैं, स्थान कम है। मधुबन में भी देखो, स्थान के कारण नंबर मिलता है। सभी ने मेहनत अच्छी की, मोहब्बत में रहकर मेहनत की, इसीलिए मेहनत मोहब्बत में बदल गई। बहनों ने बाप दादा को ग्लोबल बुक तथा ज्वेल ऑफ लाइट बुक दिखाई। बाप दादा ने सभी सेवा में सहयोग देने वालों को स्टेज पर बुलाया। इंटरनेशनल है ना। जब चीज़ तैयार हो जाती है तो कितनी खुशी होती है। पहले बनाया जाता है, फिर जब तैयार हो जाती है तो सभी के सामने आ जाती है। लंदन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सभी ने इसमें सहयोग अच्छा दिया है। इसीलिए जो भी निमित्त बने सभी अपने अपने नाम से याद प्यार स्वीकार करना। बाप दादा सभी निमित्त बने हुए बच्चों को मुबारक देते हैं। शिकागो की कॉन्फ्रेंस भी अच्छी रही। कॉन्फ्रेंस की सफलता भी अच्छी हुई। सभी ने अच्छी सेवा की। बाबा ने कहा सभी ने अच्छी सेवा की, अच्छी हिम्मत रखी और हिम्मत का प्रत्यक्ष फल सर्व की मदद मिली। ब्राह्मण समाचार पत्रों में तो विशेष नाम आ गया। जो भी विशेष सेवा करते हैं उसका प्रत्यक्ष फल पहले मन में खुशी होती है और साथ साथ ब्राह्मणों के बुक में जमा हो जाता है। मैक्सिको की कॉन्फ्रेंस भी अच्छी हुई। सुनाया ना कि हर कार्य में सफलता समीप आ रही है। जो भी जहाँ भी सेवा कर रहे हो तो सर्व के संगठन के वाइब्रेशन से विशेष कार्य में सफलता मिल रही है। जैसे बिल्डिंग बनती है ना, तो एक एक कण का सहयोग होता है, एक एक ईंट का सहयोग होता है, तब बिल्डिंग बनती है। कहने में तो ऐसा ही आता है कि फलाने कॉन्ट्रैक्टर ने बनाया, लेकिन ईंट नहीं होती तो कॉन्ट्रैक्टर क्या करता। तो आप सभी सेवा के सफलता के बिल्डिंग की एक एक विशेष ईंट हो, फाउंडेशन हो। बाकी जिस कार्य के लिए जो निमित्त बनता है उसका विशेष नाम हो जाता है। वह यूएन की गोल्डन जुबली है, फैमिली ईयर चल रहा है, तो गोल्डन सफलता लाएंगे ना आपका। तो हर वर्ष फैमिली ईयर चल रहा है, फैमिली बढ़ रही है, फैमिली सुखी हो रही है। फैमिली प्लानिंग तो आपका है ही, फैमिली कंट्रोल प्लानिंग नहीं, फैमिली बढ़ने का प्लानिंग। दुनिया वाले कहते हैं छोटा परिवार सुखी परिवार, और यहाँ कहते हैं बड़ा परिवार सुखी परिवार। सभी अच्छी मेहनत करते हैं। मेहनत शब्द के बजाय सेवा अच्छी करते हो। मेहनत शब्द थोड़ा अच्छा नहीं लगता। सेवा द्वारा प्रत्यक्ष फल खा रहे हो। डायलॉग अच्छा हुआ ना। सेवा से सभी खुश हैं, सब आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते ही रहेंगे। बुद्धि अच्छी चलाते हो। अब ऐसा प्लान बनाओ जो कोई भी आत्मा ब्राह्मण परिवार से किनारे नहीं हो जाए। किले को ऐसा मजबूत करना पड़े जो कोई जा ही नहीं सके। अभी फिर भी सुनते हैं अच्छे अच्छे चले गए, क्यों चले गए, कहाँ चले गए। तो ऐसा किला मजबूत करो तो जो कोई सोचे तो भी जा नहीं सके। जैसे चारों ओर करंट की तारे लगा देते हैं ना, तो आप भी वाइब्रेशन द्वारा करंट की तारे लगा दो जो उन्हों को स्मृति आ जाए। अच्छा, अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात।
ग्रुप नंबर 1 से, सर्व खजानों से भरपूर रहने वाला ही विश्व कल्याणकारी है। सभी अपने को विश्व कल्याणकारी बाप के बच्चे, विश्व कल्याणकारी आत्माएं अनुभव करते हो। सभी अपने को विश्व कल्याणकारी बाप के बच्चे, विश्व कल्याणकारी आत्माएं अनुभव करते हो। विश्व कल्याणकारी आत्माओं की विशेषता क्या होगी? विश्व का कल्याण करने वाली आत्मा पहले स्वयं सर्व खजानों से संपन्न होगी, तो सर्व खजानों से भरपूर हो। कितने खजाने हैं? बहुत है ना। तो सब खजानों से भरपूर आत्माएं ही औरों को दे सकेंगी। अगर ज्ञान का खजाना है तो फुल ज्ञान हो, कोई भी कमी नहीं हो, तब कहेंगे भरपूर। तो फुल है या कभी कोई कम ही हो जाता है, लेकिन समय पर कार्य में लगा सके, ये चेकिंग सदा करते रहो। तो समय पर यूज कर सकते हो कि समय बीत जाता है, पीछे सोचते हो, फिर क्या कहना पड़ता है, ऐसे करते थे, ऐसे होता था, तो थे और था होता है। क्या चेक करना है कि समय पर जो खजाना चाहिए वो खजाना कार्य में लगा या नहीं। विश्व कल्याणकारी आत्माएं सदा हर समय, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा, चाहे संबंध संपर्क में, हर समय सेवा में बिजी रहती हैं। तो इतनी बिजी रहते हो, सबसे ज्यादा सेवा में बिजी कौन रहता है? क्योंकि जब नाम ही है विश्व कल्याणकारी, तो यह ऑक्यूपेशन हो गया ना। तो जो ऑक्यूपेशन होता है उसके बिना रह नहीं सकते, तो सदा बिजी हैं और सदा रहेंगे। सदा सारा दिन बुद्धि में क्या रहता है? कोई आत्मा मिले और संदेश दे, अच्छा है। भारतवासी अपनी विधि से सेवा में आगे बढ़ रहे हैं और मलेशिया वाले अपनी विधि से, रशिया वाले अपनी विधि से, लेकिन सभी याद और सेवा की लगन से आगे बढ़ रहे हैं। बाप दादा को भी सभी बच्चों को देख खुशी होती है कि कहाँ कहाँ से बिछड़ी हुई आत्माएं अपने परिवार में पहुँच गई। आप सभी को भी खुशी है ना, अपना परिवार देख खुशी में नाचते हो ना। विश्व कल्याणकारी हैं तो चारों ओर के विश्व की आत्माओं का पाठ नोंदा हुआ है, एक भी कोना रह जाएगा तो विश्व नहीं कहेंगे। अच्छा, रशिया में सेवा अच्छी बढ़ रही है, मलेशिया तो है ही आगे ना, अच्छी रिजल्ट है, भारत तो है ही फाउंडेशन। भारत जगह तब तो विदेश जगह ना, तो हर स्थान और हर बच्चे की अच्छी खुशबू बाप के पास आती रहती है। भारतवासियों को अनेक तरह की आत्माओं को देख और ज़्यादा खुशी होती है। भारतवासी फराग दिल हैं, खुशी बढ़ती है ना। वह हमारा परिवार, आप सबको देख करके सभी के दिल से दुआएं निकलती हैं, बहुत अच्छा। जो हमारे बिछड़े हुए भाई बहनें मिल गए, कोई बिछड़ा हुआ आकर परिवार में मिल जाए तो कितनी खुशी होती है। तो आपको भी खुशी और सभी को भी खुशी होती है। श्रीलंका वाले भी लकी हैं क्योंकि नाम ही है श्रीलंका। श्री सदा श्रेष्ठ को कहते हैं, तो श्रेष्ठ आत्माएं बन गए हैं ना। कितना भी कहाँ हंगामा होता रहे, लेकिन आप सेफ हो, याद की छत्र छाया में हो। अच्छा, ग्रुप नंबर 2 से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। स्वयं और समय के महत्व को जानकर भविष्य प्रारब्ध जमा करो। सदा अपने को बाप के साथ रहने वाली श्रेष्ठ आत्माएं अनुभव करते हो। सदा साथ रहने वाले या कभी कभी साथ रहने वाले क्या समझते हो? जब बाप का साथ छूटता है तो और कोई साथी बनते हैं? माया तो साथी बनती है ना। कितने जन्म माया के साथी रहे, बहुत रहे ना। और बाप का साथ प्रैक्टिकल में कितने समय का है? संगम युग है ना, और संगम युग है भी सबसे छोटा युग। तो क्या करना चाहिए? सदा होना चाहिए, क्योंकि सारे कल्प में कितना भी पुरुषार्थ करो तो भी साथ का अनुभव कर सकेंगे नहीं। तो इसका स्लोगन क्या है? अभी नहीं तो कभी नहीं। यह याद रहता है, समय का भी महत्व याद रहे और स्वयं का भी महत्व याद रहे, दोनों महत्व वाले हैं ना। इस संगम युग के समय को, जीवन को, दोनों को हीरे तुल्य कहा जाता है। हीरे का मूल्य कितना होता है, तो इतना महत्व जानते हुए एक सेकंड भी संगम युग के साथ को छोड़ना नहीं है। सेकंड गया तो सेकंड नहीं, लेकिन बहुत कुछ गया, ऐसी स्मृति रहती है। सारे कल्प की प्रारब्ध जमा करने का समय अब है। अगर सीजन को महत्व नहीं देते तो सदा के लिए वंचित रह जाते हैं। तो इस समय का महत्व है, जमा करने का समय है। अगर राज्य अधिकारी भी बनते हो तो भी अभी के जमा के हिसाब से, और पूज्य भी बनते हो तो इस समय के जमा के हिसाब से। एक छोटे से जन्म में अनेकों जन्मों की प्रारब्ध जमा करना है। ये याद रहता है कि कभी कभी सम टाइम है, तो ये समटाइम शब्द कब खत्म करेंगे? समाप्ति समारोह कब मनाएंगे? रावण को भी मारने के बाद जलाकर खत्म कर देते हैं, तो अभी मारा है, जलाया नहीं है। अच्छा, ये वैरायटी ग्रुप है। बाप दादा एक एक रतन के वैल्यू को जानते हैं, उसी अमूल्य रतन की दृष्टि से देखते हैं। है ना अमूल्य रतन, कम भाग्य नहीं है। जो ऊंचे से ऊंचे भगवान के बन गए तो खुश रहो और खुशी बांटते चलो। भरपूर है ना कि थोड़ा
थोड़ा कम है, जो फूल होता है वह फेल नहीं होता। तो विजयी है ना। अच्छा, ग्रुप नंबर 3 से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। सपूत वन स्वयं पर श्रीमत और वरदानों का हाथ अनुभव करते हुए समान बनने का सबूत दो। सभी का लक्ष्य बाप समान बनने का है ना। बाप समान बनना है या बने हैं? फलक से कहो कि हम ही बने थे, हम ही हैं और हम ही बनते रहेंगे। आप सभी का स्लोगन है फॉलो फादर। तो फॉलो फादर करने वाले को क्या कहेंगे? समान हुए ना। जो बाप के कदम वो आपके कदम, तभी तो फॉलो फादर कहेंगे। तो फॉलो फादर है बाप दादा सभी बच्चों को सदा सपूत बच्चों के रूप में देखते हैं। सपूत बच्चा किसको कहा जाता है? जो हर कर्म में सपूत बन बाप को सबूत दे। सपूत अर्थात सबूत देने वाले। प्रत्यक्ष फल खा रहे हो ना कि भविष्य के लिए सिर्फ जमा होता है, वर्तमान में नहीं। एक कदम सेवा का करते हो व याद में रहते हो तो शक्ति मिलती है, खुशी भी मिलती है, अनुभव है। प्रत्यक्ष फल खाने वाले अर्थात सदा हेल्दी वेल्दी और हैप्पी रहने वाले। तो सभी वेल्दी भी हो। कितने खजाने हैं? बहुत खजाने हैं ना। भरपूर होना या थोड़ा थोड़ा खाली है? जितना खजानों से भरपूर रहेंगे तो जो संपन्न होता है उसमें हलचल भी नहीं होती और दूसरी चीज भर भी नहीं सकती। सपूत बच्चे अर्थात सदा बाप के श्रीमत का हाथ और साथ अनुभव करने वाले। तो श्रीमत का हाथ सदा अपने ऊपर अनुभव करते चलो। सदा हाथ है जो बाबा ने कहा, तो जहाँ बाप का हाथ है वहाँ सफलता है ही है। बाप की श्रीमत का हाथ अर्थात वरदान का हाथ। कोई भी कार्य करते हो तो पहले ये स्मृति में लाओ कि श्रीमत का हाथ, वरदान का हाथ सदा हमारे ऊपर है। अनुभव करते हो ना। और बाप को भी सपूत बच्चों को वरदान देने में खुशी होती है। कभी भी ये वरदान का हाथ छूट नहीं सकता, कोई छुड़ा नहीं सकता। कोई छुड़ा सकता है किसकी ताकत की? कभी कभी माया की हो जाती है, माया ने विदाई कर ली, या कभी कभी उसको बुला लेते हो। कमज़ोर होना अर्थात माया को बुलाना। कमज़ोर होते हो क्या? चाहते नहीं हो लेकिन हो जाते हो? नहीं, हो ही नहीं सकते। मास्टर सर्वशक्तिमान और कमज़ोर हो सकता है क्या? रोशनी के आगे अंधकार होगा क्या? तो सर्वशक्तिमान और कमज़ोर दोनों बातें मिलती हैं क्या? फिर माया को क्यों बुलाते हो? बुलाते नहीं हो, वो जबरदस्ती आती है। माया का आपसे प्यार है, आपका माया से नहीं। सदा अमृत वेले अपने आप को विजय का तिलक लगाओ और बार बार उसे रिफ्रेश करो। अनेक बार के विजयी हो, ये तो पक्का है ना। जब इतनी हिम्मत रख बाप के बन गए तो बनने के बाद हिम्मत की पदम गुणा मदद मिलती है। एक कदम की हिम्मत और पदम कदम की मदद, यह अनुभव है ना। पदम गुणा मदद अनुभव करने वाले अर्थात सदा बाप समान विजयी हैं ही हैं। सबसे ज़्यादा प्यार बाप से है ना। तो जिससे प्यार होता है उस जैसा तो बनना ही है। बाप प्यार का रिस्पॉन्स है समान बनना। अच्छा, सभी अपने को बाप के समीप, बाप के प्यारे से प्यारी आत्माएं अनुभव कर उठते चलो। ग्रुप नंबर 4 से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। सदा बाप के दिल तख्त नशीन, सदा बाप के दिल तख्त नशीन परमात्मा प्यारे बनो तो बेफिक्र बादशाह बन जाएंगे। अभी लास्ट सो फास्ट होना, फर्स्ट डिवीजन में आने वाले हो। फर्स्ट आने वाले अर्थात राज्य अधिकारी आत्माएं। तो सभी राज्य अधिकारी हो। सतयुग त्रेता के विश्व राज्य के तख्त नशीन समय प्रमाण कितने बनेंगे? सब बनेंगे। तो तख्त पर बैठेंगे या बैठने वाले के साथी होंगे? जब सभी को सुनाते हो 21 जन्म है तो कितने नंबरवार तख्त पर बैठेंगे? इकट्ठे बैठेंगे या टर्न बाई टर्न बैठेंगे? सबसे बड़े ते बड़ा राज्य अधिकार का अनुभव संगम पर स्वराज्य का होता है। मजा तो स्वराज्य अधिकारी का अभी अनुभव कर रहे हो ना। स्वराज्य का नशा है ना, या सतयुग में जब तख्त पर बैठेंगे तब होगा? अभी का नशा बड़ा है या सतयुग का नशा बड़ा है अभी का? तो निश्चय से सदा कहते हो कि स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी। स्वराज्य हमारा ब्राह्मण जन्म का अधिकार है। याद रहता है ना कि कभी प्रजा भी बन जाते हो। प्रजा का अर्थ है अधीन रहना और राजा का अर्थ है अधिकारी। तो सदा अधिकारी रहते हो या कभी अधीन भी हो जाते हो? अभी संगम युग पर भी अगर सम टाइम होगा तो सदा कब होगा? अभी का सदा है या भविष्य का? पांडव विजयी हो गए, इस समय विजयी हो या वहाँ भी जाकर रहेंगे? क्या होगा? क्योंकि आप सभी बाप के प्यारे हो। आप सभी बाप के प्यारे हो ना, तो दिल तख्त नशीन हो। तो जो दिल तख्त नशीन है, दिल के प्यारे हैं, उसका चित्र स्वतः ही दिल में खिंचता है। आप सभी क्या कहते हो कि हम सदा कहाँ रहते हैं? बाप के दिल में रहते हो ना। दिल से जुदा हो ही नहीं सकते। कोई की हिम्मत नहीं जो दिलाराम के
दिल से अलग कर सके, आपको अलग कर सके। ये पक्का निश्चय है ना। गीत गाते हो ना, हम जुदा हो नहीं सकते, चाहे सारी दुनिया अलग करने की कोशिश करे तो भी नहीं हो सकते, क्योंकि कोटों में कोई एक आप हो और तो आपके आगे कुछ भी नहीं है। फास्ट ग्रुप की यही निशानी है ना। शरीर छूट जाए लेकिन दिल तक नहीं छूट सकता, इतना पक्का है ना, इतना पक्का है ना कि ये तख्त किसको मिलता है? जो पद्मा पदम भाग्यवान है। तो छोड़ेंगे कैसे? चैलेंज करते हो कि भले ट्रायल करो, इतने अटल हो ना। बच्चों की हिम्मत को देख बाप भी बलिहार जाते हैं। दुनिया के आगे फकर से कहते हो कि हम परमात्मा प्यारे बन गए, इसी फकर में रहने वाले फिक्र से फारिग हो। फिक्र सब खत्म हो गई ना कि एक दो कोने में रह गया, कोई जेब में छिपा हुआ तो नहीं रह गया। जब बाप साथ है तो बेफिक्र बादशाह हो। बाप को सब फिक्र दे दी ना। देने में होशियार हो ना कि संभालने में होशियार हो। देने में भी होशियार हो, लेने में भी होशियार हो। कभी गलती से कहते हो कि मेरा मन आज थोड़ा सा उदास है, तो मेरा है क्या या तेरा हो गया, या उस समय मेरा हो जाता है। मेरा मन नहीं लगता, मेरा मन नहीं करता, ये बोल ही व्यर्थ बोल है। मेरा कहना माना मुश्किल में पड़ना, तो मन दे दिया या रख दिया है, या कभी कभी वापस ले लेते हो, तो ब्राह्मणों की भाषा क्या है? मेरा या तेरा तो क्यों सोचते हो? ये डिक्शनरी की भाषा ही नहीं है। मेरा मेरा कहकर मेला कर देते हो। मन दे दिया, तन दे दिया, धन दे दिया, दृष्टि हो। मेरा नहीं है, ट्रस्टी हो या गृहस्थी हो। गृहस्थी माना मेरा, ट्रस्टी माना तेरा। कौन हो सभी अपने में ट्रस्ट है? बाप तो स्वयं ऑफर करता है मैं आपके साथ हूँ। अच्छा, बाप तो स्वयं ऑफर करता है कि मैं आपके साथ हूँ। अच्छा, विश्व कल्याण के यज्ञ कुंड भिन्न भिन्न देशों में प्रज्वलित कर दिए। बाप दादा अनेक देशों में मैसेज देने वाले सेवाधारी बच्चों को देख बहुत हर्षित होते हैं कि वाह मेरे बच्चे वाह। कौन हो? वाह वाह बच्चे, वाह वाह हो ना, हाय हाय करने वाले तो नहीं हो ना। अच्छा, बाप विश्व कल्याणकारी है ना, तो कोई भी एरिया वंचित ना रहे। कोने कोने से चाहे एक निकले चाहे दो निकले, लेकिन निकलने जरूर हैं। तो वृद्धि तो होनी है, तो हिम्मत है, मदद भी है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, दिल से शुक्रिया।